आज हम लोग व्यवसाय के अध्ययन में एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं नियुक्ति। नियुक्ति का मतलब ये है कि सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चुना जाना। यानी जैसे कि मैंने पहले इस चैप्टर की जानकारी दी थी कि प्राचीन काल में कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति करता था। जिस व्यक्ति के पास पैसा होता था वह व्यापार करता था, भले ही उसमें व्यवसायिक दिमाग नहीं हो, बिजनेस माइंड नहीं हो, चूंकि पैसा उसके पास है। जिस व्यक्ति के पास जो काम है वो करता था, भले ही उस कार्य की उसमें करने की कुशलता हो या ना। वर्तमान आधुनिक युग में एक प्रतिस्पर्धा का युग है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ऐसी स्थिति में यह उपयुक्त होता है कि जो कार्य जिस कार्य के लिए जिस योग्य व्यक्ति की जरूरत है वही व्यक्ति उस कार्य को करे। तो इसीलिए प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है नियुक्ति, यानी सही कार्य के लिए सही व्यक्ति की नियुक्ति करना। तो इस नियुक्ति के अंतर्गत दो तरीके हम लोगों ने पढ़े हैं। एक, कम महत्वपूर्ण पदों के लिए भर्ती, यानी ऐसे पद जो कम महत्वपूर्ण हैं, जिनके लिए एकदम से विशेष व्यक्ति की जरूरत नहीं है, तो ये जो है भर्ती के द्वारा पूरे किए जाते हैं। जैसे सिपाहियों की भर्ती, यदि मान लीजिए आपके 4th ग्रेड का कर्मचारी है जिसको अपन प्यून कहते हैं, चपरासी की भर्ती, तो ये जो कम महत्वपूर्ण पद होते हैं इनके लिए भर्ती की जाती है। लेकिन जब पद महत्वपूर्ण होता है, कोई महत्वपूर्ण पद है, किसी अधिकारी की नियुक्ति करना है, तो उसके लिए जो हम तरीका अपनाते हैं वह है चयन यानी सिलेक्शन। इस चयन को करते समय उस अधिकारी के लिए जो व्यक्ति अप्लाई कर रहे हैं उनका अनेक प्रकार से परीक्षण किया जाता है, अनेक प्रकार से उनकी जांच की जाती है, क्योंकि जब किसी महत्वपूर्ण पद पे हम किसी अधिकारी का नियुक्त करेंगे तो उसमें अनेक प्रकार की योग्यताओं का होना चाहिए। तो आगे आने वाले पीरियडों में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप की योग्यताएं उस चयन के तहत देखी जाती हैं। आज हम लोग ये देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि किसी कर्मचारी का चयन करना है तो इस चयन के लिए कौन से सिद्धांत अपनाए जाना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो चयन के सिद्धांत, तो चयन के सिद्धांत में सबसे पहला जो है पॉइंट है सक्षम व्यक्तियों द्वारा चयन। सक्षम व्यक्तियों द्वारा चयन, यानी जो उस अधिकारी का चयन करने के लिए जो व्यक्ति बैठे हैं वह योग्य और सक्षम होना चाहिए। जिस संबंध में वह व्यक्ति से अप्लाई करने वाले व्यक्ति से जो वो जानकारी चाहते हैं उस संबंध में पूर्ण रूप से जानकारी चयन करने वाले व्यक्तियों को भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी व्यक्ति का आप चयन कर रहे हो और मान लीजिए उस व्यक्ति ने पलट के कोई क्रॉस क्वेश्चन रख दिया तो पता चला कि चयन करने वाले जवाब ही न दे पाए। तो इसलिए जो चयन है वह सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी व्यवस्था की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कई बार एक टीचर का, एक शिक्षक का चयन एक बिना पढ़ा लिखा सरपंच करता है, जिसको खुद उस विषय की जानकारी नहीं हो, लेकिन वो सरपंच टीचर का चयन करता है और कई बार उससे ऐसे सवाल पूछ लेता है कि जिनका वो उस फील्ड से तक वास्ता नहीं। तो इसलिए जब भी चयन किया जाना चाहिए वह सक्षम व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए। सेकंड आता है निर्धारित प्रमाणों के आधार पर चयन। निर्धारित प्रमाणों के आधार पर चयन। तो जो अधिकारी का आप चयन कर रहे हो इसके लिए आपको एक प्रमाण निर्धारित कर लेना चाहिए कि किसी पद के लिए जो आप अधिकारी चाहते हो क्या क्या आप उसमें योग्यताएं चाहते हो,
उसके लिए आप क्या क्या अधिकार दोगे, क्या उसके कर्तव्य रहेंगे, क्या दायित्व रहेंगे। तो इस टाइप के एक प्रमाण आपको निश्चित करना चाहिए। उपयुक्त स्रोत, उपयुक्त स्रोत यानी जब आप कर्मचारियों का चयन कर रहे हो तो आपके सामने दो स्रोत होते हैं। एक बाह्य स्रोत यानी संस्था के बाहर से कर्मचारियों का चयन किया जा सकता है, और सेकंड होते हैं आंतरिक स्रोत यानी जब आप संस्था के अंदर से ही चयन करते हैं। तो इनका एक उपयुक्त जो है स्रोतों को छांट लेना चाहिए कि आपकी आवश्यकता किस बात की है। संस्थान की नीति के अनुरूप, नीति के जो चयन आप करें वह संस्थान की नीति के अनुरूप होना चाहिए। कोई भी व्यावसायिक संस्था हो, कोई भी किसी भी प्रकार की संस्था हो, कुछ उसके इंडिविजुअल यानी उसके कुछ संस्था के अपने मापदंड भी होते हैं। यानी जो संस्थान होते हैं वे शासन के नियमों का पालन तो करते हैं, पर कुछ उनके व्यक्तिगत कुछ पर्सनल भी मापदंड हो सकते हैं। तो जिस भी अधिकारी का चयन किया जाए वह संस्थान की नीति के अनुरूप किया जाना चाहिए। सभी पहलुओं पर विचार, अधिकारी का चयन करते समय चयन से संबंधित जो भी पहलू, जिस पद के लिए आप चयन कर रहे हो, यदि भविष्य में उसमें कोई परिवर्तन हो रहे, राजनीतिक स्थितियां हैं, व्यावसायिक परिस्थितियां हैं, इन सब के कारण यदि कोई परिवर्तन आ रहे हैं तो चयन करते समय इन सब पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। लोच, जो भी आपकी चयन नीति है उसमें एक पर्याप्त लोच होना चाहिए, यानी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग करंट में एक बहुत बड़ी आपदा का सामना कर रहे हैं, कोरोना वायरस। तो इस कोरोना वायरस के कारण जो प्रभाव पड़ रहा है यानी उसके हिसाब से परिवर्तन किए जा रहे हैं। एक ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है, मोबाइल रखना बच्चों की एक बड़ी मुसीबत थी, आज वो मोबाइल बच्चों के लिए अनिवार्यता होती, यानी कहावत होती है कि समय एक सा नहीं रहता कभी। तो जिस मोबाइल को छुड़ाया जा रहा था, जिस मोबाइल में बच्चों पर पनिशमेंट थे, आज वो मोबाइल बच्चों के लिए अनिवार्य हो गया। तो जो नीति है वह रोचपूर्ण होना चाहिए, यानी जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को एडजस्ट करने वाली होना चाहिए। योग्यता को प्राथमिकता, योग्यता को प्राथमिकता यानी जो भी आप अधिकारी का चयन कर रहे हो उसमें योग्यता को प्राथमिकता देना चाहिए। कभी भी चयन करने वाले व्यक्तियों को जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव ना करके पूरा जो महत्व है योग्यता को देना चाहिए। जो भी चयन नीति है वह निष्पक्ष होनी चाहिए, यानी उसमें किसी प्रकार का भेदभाव, किसी भी प्रकार की पार्शलिटी नहीं